नमस्कार दोस्तों, हम जो आपको एमसीक्यू सीरीज करा रहे हैं ये बिल्कुल आप कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे या फिर इससे रिलेटेड आएंगे, तो आपका समय भी बचेगा और आपके मार्क्स भी जरूर बढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट 3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू व्हाट। हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से हमें देखना है कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहली बात यह है कि हमें इसकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि इसमें आइडेंटिटी क्या पुट हो रही है। अब आप खुद देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, आपको हो सकता है सेक का फॉर्मूला नहीं याद है, तो आपको इतना तो याद होगा कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। अब यहां से आप क्या है, टेन स्क्वायर थीटा 1 को हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाता है। मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसकी वैल्यू है, टेन स्क्वायर थीटा की। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है इज इक्वल टू होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अगर आपको क्लियर है तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड के हैं आपके, मात्र 10 सेकेंड में आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हैं, सामने दिख रहा है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो, कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉट और टेन के बीच में रिलेशन पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा कट हो गया, आपका आंसर क्या आ गया 1। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। एक मैंने आपको डाई बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डाइस आप लूडो खेलते हैं तब आप डाइस का उपयोग करते हैं, तो आपने देखा उस पर 6 नंबर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6। उनका एक है ना, 2 डाइस आपने उसको जब उछाला है तो 1 डाइस के रिजल्ट 6 रहते हैं, सेकंड डाइस भी 6, तो 6 इंटू 6 36। मतलब टोटल इवेंट कितने हो जाएंगे हमारे लिए, 36 हो गए, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि जो ऊपर वाले फेस पर, जो अपर फेस पे जो वैल्यू आ रही है उनका डिफरेंस 3 होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों में माइनस करें तो 3 होना चाहिए। तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं यहाँ पर हम देखते हैं। एक तो फर्स्ट पे 1 आया, सेकंड पे 4 आएगा, तब इन दोनों के बीच में डिफरेंस 3 होगा। 2 और 5 के बीच में डिफरेंस 3 होगा, 3 एंड 6 में डिफरेंस 3 होगा। ये फर्स्ट वाला डाइज है, ये सेकंड वाला डाइज है, ठीक है। ये आपका एक फर्स्ट एंड सेकंड वाला डाइज। अब यहाँ पर क्या है, इस पर भी क्या आ सकता है 4, इस पे क्या आ सकता है 1 सेकंड वाले पे, इस पे 5 आ सकता है, इस पे 2 आ सकता है, और इस पे 6 आ सकता है, और इस पे 3 आ सकता है। कहने का मतलब ये फर्स्ट वाला डाइज है, ये सेकंड वाला डाइज है। यहाँ पे टोटल आपके कितने ऐसे रिजल्ट आने हैं जिनके डिफरेंस 3 है, 6 रिजल्ट। अब आपको क्या करना है, फेवरेबल इवेंट क्या है आपके 6। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज की क्या रहती है, फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। फेवरेबल है आपका 6, टोटल है आपका 36। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। Probability of getting difference 3 of the two numbers is 1 by 6. तो 1 by 6 is the right answer. Option C is the right answer. चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 12 आर। अब पॉलिनोमियल दे रखा है तो आपको बताने के इसके जो रूट्स या जीरोज आएंगे वो क्या रहेंगे, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बहुत नेगेटिव रहेंगे, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव होगा, या बहुत इक्वल होंगे। तो इसको ट्राई करते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको लिखते हैं, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 12 को हम इधर ट्रांसपोज करके लाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये -12 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए, हम किसी 2 नंबर को इंटू करें तो क्या आना चाहिए, -12, ठीक है। और उसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आना चाहिए, +4। तो 12 के ऐसे कौन से फैक्टर है, तो हम देखते हैं 6 इंटू 2, ठीक है। 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4, और 6 2 जा करेंगे तो 12 आएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 ले लेंगे, क्योंकि 6 और -2 को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा +4, और 6 इंटू -2 करेंगे तो आएगा -12। तो ये दोनों नंबर हमें मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम फैक्टर कर लेंगे।
प्लस 6x माइनस 2x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू में से हमें x कॉमन आ जाएगा, तो x को कॉमन ले लिया तो क्या गया x प्लस 6, इधर माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यू के अंदर x प्लस 6 कॉमन आ जाएगा तो इधर x माइनस 2 रिमेनिंग होगा। अब एक बार हम 0 के इक्वल x प्लस 6 को ले लेंगे, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -6, ठीक है। एंड सेकेंड इज x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई +2, ठीक है। तो हमने देखा कि एक नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, तो मतलब हमारा क्या रहेगा 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव, ठीक है। हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको नोट डाउन करते हैं, ठीक है। ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, इसको हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रहती है हमारी बेसिक उससे कंपेयर करेंगे। क्या रहता है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू क्या आ जाएगा 1, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी ए प्लस 1, ठीक है, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि आपको दो फॉर्मूले यहाँ पर याद होने चाहिए। एक होता है सम ऑफ रूट्स और एक रहता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स आपको गिवन है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है। ये जो 2 है ये अल्फा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू आप क्या मान लेंगे -3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है सम ऑफ रूट्स, ठीक है। आपको खुद को जब सॉल्व करना है एग्जाम में तो इतना सब लिखना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे इक्वेशन किससे कंपेयर कर रहा है और कैसे वैल्यू निकाली है, सम ऑफ रूट्स। अब आपको इतना कोई जमा कर नहीं लिखना है वहाँ पर, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है आपकी 2 -3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बीटा की वैल्यू माइनस में, माइनस b की वैल्यू क्या है हमारी a प्लस 1, तो a भी माइनस का हो जाएगा और 1 भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का इंटू अंदर हो जाएगा, ठीक है। a की वैल्यू हमें 1 दे रखी है, 1 इधर आ जाएगा, इधर -1 इंटू 1 -1 ही होगा, -a और -1। अब -1 को जब हम -1 से -1 कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या गई यहाँ से 0, ठीक है। तो एक वैल्यू तो हमें फाइंड हो गई है। सेकेंड हम देखते हैं, अब यहाँ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ 0। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा 2 इंटू -3 सी अपॉन ए, सी की वैल्यू हमारी b है और अपॉन ए ये हो गया, -3 इंटू 2 क्या होगा -6 इज इक्वल टू b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -6, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -6। हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज, हमें एक उन्होंने वैल्यू दे दी है, मतलब हमें जीरोस की वैल्यू मिल गई, मतलब x इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर -3। आपको कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन में x की जगह -3 पुट करना है और k की वैल्यू फाइंड कर देना है। k - 1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू हमारी क्या है -3, तो यहाँ पर क्या होगा k - 1, x की जगह -3 रख देंगे, x का स्क्वायर तो प्लस का 9 आ जाएगा, ठीक है, और kx, ठीक है, तो k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 9 का k में इंटू करेंगे 9k, 9 का 1 में करेंगे माइनस का 9, माइनस का 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या रहेगा 9k में से 3k माइनस हो जाएगा तो 6k, -9 प्लस 1 तो माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो 6k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +8, और यहाँ पर फिर हम क्या कर देंगे k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 8/6 तो 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो k की वैल्यू हमारी क्या फाइंड हो गई 4/3। तो 4/3 हमारा कौन सा ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द वैल्यू ऑफ p
फॉर विच ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस 2। इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो भी डिविजिबल वैल्यू दे रखी है उससे वो डिविजिबल है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, मतलब हमें पूरी इक्वेशन में x की जगह क्या करना है 2 रख देना है, जिससे क्या होगा वहाँ से p की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। हमारी इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर पी एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0। खैर आपको 10th में क्यूबिक इक्वेशन है ही नहीं, क्वाड्रेटिक ही है, बट अगर ऐसे आ भी जाता है तो आप उसको सेम इजी एज इट इज ही सॉल्व करना है आपको। x की जगह 2 रख देंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16, माइनस पी एक्स की वैल्यू 2 है तो 2p आ जाएगा, प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 8 8 16 16 और 16 32 माइनस 2p इज इक्वल टू 0। 2p को उधर ले जाएंगे हम, प्लस का हो जाएगा, अब 2 को अपॉन में लाएंगे, 32 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका p की वैल्यू आ गई है 16। तो 16 हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने देखा है इसमें क्यूबिक इक्वेशन थी, क्यूबिक पॉलिनोमियल था, आपको क्वाड्रेटिक आ जाएगा, तो क्वाड्रेटिक को आपको भी इस तरीके से ही सॉल्व करना है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज 25/36, द वैल्यू ऑफ k इज, हमें गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 25/36। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में गिवन पता होना चाहिए, फिर क्वेश्चन आपके लिए विद इन सेकेंड्स का रहता है। ठीक है, अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए अगर आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, अब आपको दे के रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस x प्लस k, ठीक है, इज इक्वल टू जो भी है 0। ठीक है, अब यहाँ से ए बी सी इनके हम कोफिशिएंट की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है एंड सी की वैल्यू क्या है k। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अगर निकालें तो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी मतलब -1 अपॉन ए 6, ये तो सम ऑफ रूट्स आ गए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू के है, ए की वैल्यू क्या है 6। तो इस तरीके से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/6, 1/6 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 25/36। ठीक है, इस पूरे की वैल्यू हमें गिवन है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है k अपॉन 6। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली, इसका स्क्वायर करा तो 1/36 आ जाएगा। ठीक है, 25/36 को हम इधर ले आएंगे तो ट्रांसपोज होगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो ये क्या हो गया इक्वल में k अपॉन 3। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे 36 आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा 1 माइनस 25, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है k/3। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा माइनस के 24/36 इज इक्वल टू k अपॉन 3। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 से इसको भी कट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा 12 टाइम में 36, और 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, तो k की वैल्यू आपकी यहाँ क्या आ गई है -2, तो k इज द राइट आंसर, मतलब k इज इक्वल टू, तो आपका राइट आंसर है k की वैल्यू -2, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7, देन द वैल्यू ऑफ a, मतलब हमें फैक्टर दे दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इक्वेशन क्या है हमारी एक्स स्क्वायर माइनस का 3ax प्लस का 3a माइनस 7, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर क्या दिया है हमें x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो फैक्टर क्या आ जाएगा यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी -1। अब -1 हमें x की जगह पुट कर देना है। ठीक है, -1 का होल स्क्वायर, फिर 3 इंटू a इंटू -1, ठीक है, प्लस 3a माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
-1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये 3a आ जाएगा, प्लस 3a -7 इज इक्वल टू 0। -7 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा, और 3a + 3a क्या हो गया 6a, और 7 में से 1 गया तो -6 इज इक्वल टू 0। -6 उधर जाएगा, +6 हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, मतलब आपका वैल्यू क्या हो गया, a इज इक्वल टू 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आप ये जरूर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपको फैक्टर दे देंगे, तो फैक्टर जो देंगे उससे आपको क्या करना है, उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है जो वेरिएबल यहाँ पर दे रखा है। हो सकता है वो ए भी हो सकता है, ए टू जेड तक कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है। तो उस वेरिएबल को वो जो भी फैक्टर देते हैं उस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख लेंगे, और वहाँ से फिर उसको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और उस जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो आपको गिवन जो दे रखा, मतलब आपको जो फाइंड आउट करने के लिए दे रखा है कि वैल्यू ऑफ ए, तो वैल्यू ऑफ ए फाइंड हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एस पी क्यू आर टी कुछ भी लिखा हो सकता है, तो आप सभी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये सब सिमिलर क्वेश्चन। चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द x² - 6x + k, what is the value of k if 3 alpha + 2 beta is equal to 20। मतलब हमें दे रखा है 3 alpha + 2 beta इज इक्वल टू 20। एक ही इक्वेशन दे रखी है हमें, यहाँ पर दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x + k। ठीक है, यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट्स निकाल लें कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, माइनस बी है, b की वैल्यू -6 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 a की जगह 1 है, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ से 6। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर 6, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c/a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखा जाए कांस्टेंट k है, और a की जगह क्या है 1 है, मतलब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है k। सबसे पहले हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए। अब क्या है यहाँ पर इक्वेशन, एक तो हमें ये दे रखी है फर्स्ट, सेकंड हमने अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ये वाली फाइंड कर ली है। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए। ठीक है, अब क्या है देखो, हमें इसके यहाँ पर जो न्यूमेरिकल वैल्यू सिमिलर करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा या बीटा में से किसी भी एक की। तो हम ऐसा करते हैं 3 का इंटू इस वाली पूरी इक्वेशन में कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगी, तो 3 अल्फा + 2 बीटा इज इक्वल टू 20 तो है, इसमें 3 का इंटू कर दिया तो ये भी 3 अल्फा हो गया, प्लस 3 बीटा और 3 6 18। अब यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने पे क्या होगा, ये पूरी वैल्यू कट हो जाएगी 2b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3b में से माइनस होगा तो माइनस का बीटा आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा माइनस का 18, तो यहाँ पर आ गया 2, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -2। बीटा की वैल्यू -2 आई है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर किस में रख देंगे, फर्स्ट में। ठीक है, सेकंड में रख देंगे, जो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, दोनों में रख सकते हैं पर यहाँ पर निकालना इजी है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6 हमें दे रखा है। ठीक है, बीटा की वैल्यू -2 आई है, तो -2 इज इक्वल टू 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 + 2, अल्फा इज इक्वल टू 8, तो अल्फा इज इक्वल टू +8, बीटा इज इक्वल टू -2। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इसके अंदर वैल्यू को रख दीजिए, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 8 है, बीटा की वैल्यू -2 है, इज इक्वल टू के, तो के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 माइनस का। ठीक है, तो के इज इक्वल टू क्या हो गया -16। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर को लेकर, तो आपके लिए क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, बहुत इजी टास्क। चलते हैं अब हम इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन 10 नंबर क्या कह रहा है कि D and E आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑन द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्रायंगल AB एंड ABC। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, D and E are the respectively the midpoint on the sides AB and AC of a triangle ABC, and BC की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर। इफ DE पैरेलल टू BC देन द लेंथ ऑफ DE, तो DE की लेंथ फाइंड करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक ट्रायंगल है ABC, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में ये दे रखा है कि AB और AC के मिड पॉइंट है कौन, D और E, मतलब D यहाँ पर है और E यहाँ पर है, और दोनों ही मिड पॉइंट है। ठीक है,
और यहाँ पर कह दिया है कि DE जो है पैरेलल है BC के, ठीक है। हमें गिवन क्या है, BC की वैल्यू दे रखी है, B और C क्या है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बाद में क्या हो रहा है, देन द लेंथ ऑफ DE की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। इन क्वेश्चनों को अगर आपको करना है तो इस चैप्टर के बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई ट्रायंगल है और उसमें एक साइड के पैरेलल कोई अदर साइड ड्रॉ करी जाती है दोनों अदर लाइन को मिड पॉइंट से होते हुए, तो वो उसका जस्ट हाफ होती है, ठीक है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, DE जो होगा हाफ ऑफ BC होगा, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो DE की वैल्यू क्या फाइंड होगी, 1/2 इंटू, ठीक है, ये BC की वैल्यू क्या है 6, 2 1 2 2 3 6, तो DE की वैल्यू क्या गई आपकी यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बहुत ही मतलब ये बोल सकते हैं कि बहुत रद्दी क्वेश्चन बोल सकते हैं इन्हें, पर अगर कॉन्सेप्ट याद है तो, वरना ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये तो एक ही वैल्यू दे रखी है यहाँ पर, तो कैसे इसकी वैल्यू निकालें हम। अब चलते हैं, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हमें सजेशन दे सकते हैं। और अब मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट 4 में।